राजकीय संग्रहालय मथुरा की ऑनलाइन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय गौरव को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मथुरा संग्रहालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम को अपनाते हुए एक साप्ताहिक कलाकृति श्रृंखला का शुभारंभ जुलाई माह में के प्रथम सप्ताह में किया गया और आज हम अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में छठी प्रस्तुति इस श्रृंखला की आपके समक्ष प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इस षष्ठम प्रस्तुति में हम एक शुंगकालीन ऊर्ध्व उत्कीर्ण शिलापट को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि तत्कालीन आवासीय स्वरूप का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और यह साक्ष्य हमें उस समय की आवासीय परंपरा को समझने में सहायक सिद्ध होता है। अभी तक हम पिछली 5 प्रस्तुतियों के माध्यम से मौर्य काल, शुंग काल और शुंग कुषाण संक्रमण काल की कलाकृतियों की ऐतिहासिकता एवं कलात्मकता से परिचित हुए। आज की षष्ठम प्रस्तुति शुंग काल की अंतिम प्रस्तुति है। तत्पश्चात अगले सप्ताह हम शनिवार के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष प्रस्तुति लेकर पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आइए अब हम आज की इस सप्ताह की षष्ठम प्रस्तुति का एक विस्तृत अवलोकन करते हैं। शुंगकालीन विभिन्न धार्मिक एवं राज्य आश्रित कलाशिल्प के साथ साथ लोक स्थापत्य में भी मथुरा कला के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसमें आवास, राजप्रासाद, रंगशाला तथा दुर्ग आदि प्रमुख हैं। शुंगकालीन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस काल में राजवंशियों, मंत्रियों, राजनयिकों, श्रेष्ठियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के आवास कई तलों अथवा मंजिलों के होते थे। आवासों के प्रवेश द्वार विशाल, सुदृढ़ एवं कलात्मक होते थे। ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सोपान भी बनाए जाते थे। आवास में स्नान, श्रृंगार, भोजन एवं शयन के लिए अलग अलग कक्ष होते थे। स्त्रियों का निजी कक्ष अंतःपुर कहलाता था। ऊपर के तल में अनेक गवाक्षों अथवा खिड़कियों एवं वातायनों की व्यवस्था भी देखी जा सकती है। इस प्रकार के साक्ष्य शुंग काल के नागरिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनसे शुंग काल के आवासों के स्वरूप के संबंध में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आइए अब हम प्रस्तुत कलाकृति का अवलोकन करते हैं। शुंग काल के उत्कीर्ण ऊर्ध्व शिलापट्ट पर एक विशाल भवन का अंकन हुआ है। भवन के संपूर्ण दृश्य को इस शिलापट्ट पर 7 हिस्सों में प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक हिस्से को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए बौद्ध स्तूपों की तरह वेदिकाओं का अंकन यहाँ देखा जा सकता है। यह शिलापट्ट 3 ओर से उत्कीर्ण है। मुख्य दृश्य शिलापट्ट के सम्मुख भाग पर अंकित है। दोनों पार्श्वों में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं। शिलापट्ट पर अंकित भवन त्रिभूमिक अर्थात 3 तलों का है, जो एक उद्यान में स्थित है। शिलापट्ट पर अंकित संपूर्ण दृश्य के 7 हिस्सों में से ऊपर के 2 हिस्से लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ सर्वप्रथम हम निचले हिस्से का अवलोकन करते हैं, जिस पर सुंदर एवं ऊंचे स्तंभों से युक्त एक विशाल द्वार को प्रदर्शित किया गया है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर ध्यान दें तो यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस आवास परिसर को प्राचीर अथवा चहारदीवारी से युक्त बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वार रक्षकों को भी देखा जा सकता है। प्रवेश द्वार के अंदर बड़े बड़े ताड़ वृक्ष का अंकन इस पूरे भवन परिसर को उद्यान के अंदर बनाए जाने का प्रतीक है। प्रवेश द्वार एवं ताड़ वृक्ष के पश्चात ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए सोपान मार्ग का अंकन भी यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके ऊपर तीसरे हिस्से में एक विशिष्ट पुरुष एवं स्त्री आकृति को एक दूसरे के अगल बगल मंचासीन दिखाया गया है, जो कि संभवतः किसी राजा एवं रानी का अंकन है।
यहाँ 7 स्त्री परिचरों को भी दिखाया गया है, जिसमें एक स्त्री को चंवर लिए हुए देखा जा सकता है। शेष आकृतियाँ नृत्य करती हुई एवं वाद्य यंत्र बजाती हुई प्रदर्शित हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से में अंतःपुर के दृश्य दिखाए गए हैं। 2 गवाक्षों में नृत्यशाला एवं शयनागार का अंकन देखा जा सकता है। तत्पश्चात ऊपर वाले हिस्से में नृत्यांगनाओं को विभिन्न क्रीड़ाओं में रत दिखलाया गया है। अब हम शिलापट्ट के ऊपरी क्षतिग्रस्त हिस्से पर ध्यान देते हैं। यहाँ यह देखा जा सकता है कि अवशेष आकृतियों में एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में तलवार लिए हुए है एवं उसका दायां हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। इसके पास में ही क्षतिग्रस्त मानव आकृति के बगल में हाथी की उठी हुई सूंड को भी देखा जा सकता है। सूंड के अतिरिक्त हाथी का अवशेष हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस प्रकार शिलापट्ट के इन दृश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह भवन किसी राजा अथवा धनाढ्य श्रेष्ठी का मनोरंजन प्रासाद अथवा किसी समृद्धशाली गणिका का निवास स्थान था।